मणिपुर जल रहा है और देश के प्रधानमंत्री कर्नाटक में धार्मिक उन्माद फैलाने में लगे हुए हैं कि देश का प्रधानमंत्री ये कह रहा हो जय बजरंगबली का नारा लगाइए और कमल छाप का बटन दबाइए। भाजपा के भ्रष्टाचार की चर्चा जो वहाँ गली गली में है उसको दबाने के लिए पूरा धार्मिक उन्माद फैला रहे हैं। इतना फैलाना है, फैलाते रहे, परिणाम उनको कुछ नहीं मिलेगा। कर्नाटक में भी जनता जवाब देने के लिए तैयार मन बना के बैठी हुई है। 10 तारीख के चुनाव में उनको पता चल जाएगा कि जनता ने कहाँ वोट दिया। बिहार के बाहुबली और पूर्व सांसद आनंद मोहन की रिहाई के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने की सुनवाई। कोर्ट ने सुनवाई करते हुए बिहार सरकार और आनंद मोहन को नोटिस जारी करते हुए 2 हफ्तों में जवाब मांगा है। साथ ही बिहार सरकार को रिहाई से जुड़ा पूरा रिकॉर्ड भी जमा कराना होगा। अब इस पर जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का बयान आया है। दरअसल ललन सिंह से जब मीडिया द्वारा आनंद मोहन की रिहाई को लेकर सवाल किया गया तो वो भड़क गए। ललन सिंह ने कहा कि जिन्हें नोटिस जारी किया गया है उन्हें जाकर पूछिए। जिनको नोटिस जारी किया उनसे ना पूछिएगा, हमको नोटिस जारी किया है जो हमसे सवाल पूछ रहे हैं। अरे जिनको नोटिस जारी किया है उससे जाकर पूछिएगा कि नोटिस आपको जारी किया है। वहीं दूसरी ओर भाजपा को सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए विपक्षी एकता के मिशन पर जुटे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 9 मई को भुवनेश्वर में उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक से मिलने के बाद 13 मई को महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे और शरद पवार से मुलाकात करेंगे। ललन सिंह ने ये जानकारी साझा करते हुए इसकी जानकारी आपको मिलेगी। विपक्षी एकता की मुहिम और तेज होगी। कर्नाटक विधानसभा को लेकर ललन सिंह ने भाजपा पर जोरदार हमला बोला। कहा कि 13 तारीख को कर्नाटक चुनाव में पता चल जाएगा कि जनता ने कहां वोट दिया है। जी हाँ, एकदम मुहिम तेज होगी और जब मुहिम अंतिम परिणति पर पहुंचेगा तो आपको बता दिया जाएगा कि मुहिम अंतिम परिणति पर पहुंची। सर, क्या कोई रैली वाली तैयारी है विपक्षी नेताओं को यहाँ? ये तो हम बता दिए कि परिणति जब होगा अंतिम परिणति तो आपको बता दिया जाएगा। हर जगह जा रहे हैं। महाराष्ट्र में किन सब जगह जा रहे हैं। महाराष्ट्र में 2 ही व्यक्ति न हैं जिनसे मुलाकात होनी चाहिए। श्री उद्धव ठाकरे जी हैं और श्री शरद पवार जी हैं। बीजेपी कर रही है चाय नाश्ता के लिए मुख्यमंत्री। अरे मुख्य बीजेपी को छोड़िए ना, बीजेपी अपना जाके देखे कि क्या हो रहा है। अभी कर्नाटक में 13 तारीख को क्या होगा, औंधे मुंह बीजेपी गिरेगी। आज कर्नाटक में क्या हो रहा है? कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के भ्रष्टाचार की चर्चा हर घर में है, हर गली में है, हर जुबान पर है। और केंद्र की सरकार जो दावा करती रही इतने दिनों तक कि हम भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, इसलिए सभी विपक्षी दल एक हो रहे हैं। और अपना जाके कर्नाटक में न देखें, इस देश की भ्रष्टतम सरकार है कर्नाटक की। तो वो के पालतू तोते हैं, ये हम लोग पहले से कहते रहे। जो उनके खिलाफ जाएगा उसके खिलाफ वो इस्तेमाल करते हैं, तो वो इस्तेमाल करते रहें, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जनता समय पर जवाब दे देगी। कर्नाटक में भी जनता जवाब देने के लिए तैयार मन बना के बैठी हुई है। 10 तारीख के चुनाव में उनको पता चल जाएगा कि जनता ने कहाँ वोट दिया और 13 तारीख को परिणाम में उनको पता चल जाएगा। वहीं मणिपुर को लेकर सरकार पर हमला बोलते हुए ललन सिंह ने कहा कि मणिपुर जल रहा है और देश के प्रधानमंत्री कर्नाटक में धार्मिक उन्माद फैलाने में लगे हैं। मणिपुर के ही तो हमने कहा कि मणिपुर जल रहा है, पूर्वोत्तर राज्य है और मणिपुर जल रहा है और देश के प्रधानमंत्री कर्नाटक में धार्मिक उन्माद फैलाने में लगे हुए हैं। कहीं आज तक आप में से किसी ने सुना है? हम लोग का भी बहुत लंबा जीवन हो गया कि देश का प्रधानमंत्री ये कह रहा हो जय बजरंगबली का नारा लगाइए और कमल छाप का बटन दबाइए। कहीं आज तक कहा है, देखा है आप लोगों ने? ऐसा कहीं बोलता है प्रधानमंत्री चुनाव प्रचार में? लेकिन है धार्मिक उन्माद उनको फैलाना है। चूंकि भ्रष्टाचार की जो चर्चा, उनके भ्रष्टाचार की, भाजपा के भ्रष्टाचार की चर्चा जो वहाँ गली गली में है उसको दबाने के लिए पूरा धार्मिक उन्माद फैला रहे हैं। जितना फैलाना है फैलाते रहे, परिणाम उनको कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन मणिपुर की जहाँ तक बात है, मणिपुर जल रहा है और इस देश के प्रधानमंत्री, इस देश के गृह मंत्री कर्नाटक में अलग अलग रूप धारण करके घूम रहे हैं, धार्मिक उन्माद फैलाने में लगे हुए। भ्रष्टाचार का पूरा गढ़ बनाए हुए हैं ना कर्नाटक में। भ्रष्टाचार की जाके अब भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे थे और उनकी चर्चा भ्रष्टाचार के हर गली में है। तो ये सब नहीं चलने वाला है। कुछ दिन के जो चलाना हो वो चला ले, उसके बाद कुछ नहीं चलने वाला। बता दें कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव को 2024 का सेमीफाइनल माना जा रहा है, जिसके लिए बीजेपी दक्षिण में
वोटरों को अपने पाले में लाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 10 मई को मतदान होंगे और 13 मई को नतीजे घोषित किए जाएंगे। पंजाब केसरी टीवी के लिए पटना से अभिषेक सिंह की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।